हाँ भाई, देखो तेजीज किचन में आज क्या बन रहा है। क्या ज़बरदस्त चीज़ बन रही है। पूरी रेसिपी देखनी है, बस अभी शुरू करते हैं। बस पूरी देखो और बनाना और खाना और फिर मुझे भी बताना। बस रेडी हो जाओ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तेजीज किचन। ਤੇ ਤੇਜੀ ਕਿਚਨ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਿਪੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਡ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਡ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੈਡ ਮਸ਼ੀਨ ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਡਸ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬ੍ਰੈਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਵਨ 'ਚ ਵੀ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬ੍ਰੈਡ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਫੋਕਾਚਾ ਬ੍ਰੈਡ, ਰਾਈਟ? ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਡਿੰਪਲ ਕੁਈਨ ਬ੍ਰੈਡ। ਔਰ ਮੈਂ ਡਿੰਪਲ ਕੁਈਨ ਬ੍ਰੈਡ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਲਾਈਕ subscribing my channel and sharing it and for your lovely feedback also. Thank you so much. चलो जी करें शुरू फिर। अब इस ब्रेड के लिए जो मैं ले रही हूँ ये है कोई 750 ग्राम्स। पूरे मैंने मेजर करके लिया है। इसमें मेजरमेंट्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? जब हम ब्रेड्स वगैरह कुछ बेकिंग कर रहे हैं तो यह 750 ग्राम्स ऑफ फ्लावर, ठीक है? ऑल पर्पस फ्लावर जिसे हम मैदा बोल देते हैं, तो वो ले रहे हैं। और ले रहे हैं इसमें हम ईस्ट। और कैसे शुरू कर रही हैं वो हम शुरू करते हैं। ये है मेरा 500 ml वाटर है, पूरा नाप के, पूरा आधा लीटर का ये मेरा कप है और ये सारा पानी जा रहा है इसमें, ठीक? और अब इसमें जाएगी 2 चम्मच। और पानी हमने लेना है बिल्कुल गुनगुना से थोड़ा सा तेज़ गरम लेना है, ठीक है? तो वो वाला पानी लेंगे गरम सा, मतलब बहुत तेज़ गरम भी नहीं होना चाहिए, कोसे से थोड़ा सा ज़्यादा। और उसमें मैं डाल रही हूँ अब 2 टीस्पून्स भर के ईस्ट के, 1 2, यानी कि टोटल ये 7 ग्राम्स के करीब होनी चाहिए, 7 to 8 ग्राम्स, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? ये 2 उसके चले गए टीस्पून ईस्ट के। और 1 टीस्पून जाएगा इसका सॉल्ट। और 2 टीस्पून डाल रही हूँ मैं शुगर के, 1 and 2 टीस्पून्स ऑफ शुगर, राइट? तो अब इसको मैं कर रही हूँ 5 मिनट के लिए ना, इसको छोड़ रही हूँ। उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेज। इसको मैं कवर कर देती हूँ। ये देखो जी अपनी होगी, ये देखो बबल से आगे ईस्ट बढ़िया होगी। अब मैंने ना देखो पूरा 750 ग्राम्स है, फिर भी मैं आपको ना कटोरियों से दिखा देती हूँ। ये मेरी एक कटोरी है, मैं कितनी कटोरियाँ डाल रही हूँ। आप चाहो तो इसकी रेसिपी हाफ़ करके बना लो, ठीक है? हाफ़ यानी कि फिर आपको लेना होएगा 375 ग्राम्स ऑफ फ्लावर और जो ईस्ट लेनी होगी 1 टीस्पून, ठीक है? और जो पानी की क्वांटिटी कम कर दो, वो उसमें आप पानी 250 ml ले लो, ठीक है? तो ये सारी मैं कटोरियाँ दिखा देती हूँ कितनी जा रही हैं इसमें। 1 2 3 4, यानी कि टोटल 6 होगी, 2 ये रहेगी, 4। फिर भी मैं चलो दिखा देती हूँ, 4 5, और ये होगी 6th वन, वो मैं इसको ऐसे ही डाल रही हूँ, ठीक है? मैं थोड़ी ज़्यादा बना रही हूँ उसका भी रीज़न है। अब फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनकी भी डिमांड होती है, हमें भी टेस्ट कराओ, हमें भी खिलाओ, तो इसलिए। ये लो जी, अब हमने इसको कर देना बढ़िया सा मिक्स। और ये ऐसी डो है ना, इसको हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखो, ये इसकी डो ऐसी होनी चाहिए, पतली। और सब तो बेस्ट पार्ट है, हमें हाथ नहीं लगाना इस पर, कोई मतलब ही नहीं है कि हमने निड करनी है। बहुत इजी ब्रेड है और बहुत ही मज़ेदार, डिलिशियस, यम्मी डिंपल क्वीन ब्रेड। बस इसको इतना अच्छी तरह कर लो कि इसमें कोई लंप साइड पे ऐसे इकट्ठा करके ना, थोड़ा सा मैं नीचे ऑयल डाल रही हूँ इस तरफ। और ये मैंने लिया 60 ml ऑलिव ऑयल। आप सनफ्लावर ऑयल, कनोला ऑयल, जो आपका ऑयल यूज़ करना है वो करो, पर मैंने ऑलिव ऑयल लिया 60 ml के करीब। जैसे हमने 6-7 कटोरियाँ तो हमने इसकी डाल दी मैदे की। और ये चलो जी, और ये 60 ml के करीब हो गया अपना ऑलिव ऑयल, यानी कि आधी कटोरी से भी कम था ये। तो बस इसको हमने ऐसे ना फोल्ड करना है ऑयल के साथ। बहुत मज़ा आता है इस ब्रेड बनाने में, वेरी प्लेफुल। 1 2
3 और ये मैंने 4 फोल्ड्स लगा के अब बस मैंने क्या करना है, इसको ढक के हमने वार्म जगह पे रख देना है। अब जैसे कोई मेरी वीडियो इंडिया में से देख रहा है ना, वहाँ कंक्रीट के घर हैं, ठंडे होते हैं अंदर से, तो आप क्या करो, इसको कवर करके और इसको इसके ऊपर कोई छोटा कोई ब्लैंकेट है या 2 टॉवल करके इसको अपनी कैबिनेट के अंदर रख दो और 2 घंटे तक वो राइज़ हो जाएगी। पर यहाँ पे 1 घंटा दूंगी मैं, 1 घंटे के बाद फिर मैं आपको मिलती हूँ, फिर हमने इसका क्या करना है। और बेसिकली इसका जो प्रोसेस है ना, मेकिंग प्रोसेस, करना कुछ भी नहीं होता, बस इसको रेस्ट दिलवाना होता है। जितना अच्छा रेस्ट दिलवाएंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो चलो अब मैं करती हूँ इसको कवर। ये लो जी, कवर करके अब मैंने इसको ना वार्म अपनी, चाहे मैं माइक्रोवेव के अंदर रख देती हूँ, फिर अपना आराम से उसके बाद फिर मैं 1 घंटे के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाऊंगी। अब हमने करना क्या जी, दिखाएं क्या बना है 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद। देखो जी, आहा आबरा कडाबरा, ये देखो है क्या बढ़िया चीज़ बनी है। बस इसको फिर हमने फोल्ड करनी है ऐसे ही, 1 2 3 ऐसे बस फोल्ड्स मार दो इसके। ये देखो फोल्ड मार के फिर हमने इसको रख देना है 1 घंटे के लिए। फिर उसके बाद मिलते हैं। बहुत मज़ा आता है वाली ब्रेड बनाने में। बस ऐसी होनी चाहिए, जिगली जिगली सी ना, ऐसे 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 हिलनी चाहिए, डांस करती हुई मिलनी चाहिए बस हमें। अब इसको मैंने फिर कवर करके हमने इसको अब रख देना अंदर। मिलते हैं 1 घंटे बाद। बैक। चलो जी, आफ्टर अनदर आवर, अब 1 घंटा हो गया। देखो ये है, ये जो डो है ना, इसकी पिल्लो जैसे पिल्लो होता है ना, बिल्कुल वैसे ही, कैसे ऐसे बॉबली बॉबली, कितनी अच्छी लग रही है। बस देखो हमने हाथ तो लगाया नहीं, इसको हमने निड करी नहीं, निड करने की ज़रूरत ही नहीं है इसको। मैं इसको बनाऊंगी, मैं बेक भी करेंगे और हम पैन में भी बनाएंगे। कि अगर कई लोग कह रहे थे हमारे पास अवन नहीं है, हम कैसे बनाएं ये वाली ब्रेड, है ना, तो हम पैन में भी बन जाती है और ये बेक भी होएगी। तो दोनों तरीके से हम ये ब्रेड बनाएंगे। ये वाली जो ब्रेड है हाईली डिहाइड्रेटेड हम क्यों रखते हैं, क्योंकि उसके अंदर स्टीम प्रोड्यूस होती है ना। वो स्टीम प्रोड्यूस होएगी, वो जो स्टीम जो प्रोड्यूस अंदर होएगी उससे ये कुक होएगी। ये इसका फॉर्मूला है इसीलिए। और उसमें अच्छा ग्लूटेन प्रोड्यूस करेगी, है ना, तो उसको स्पेस मिलती है बेक होने के लिए। अब हाथ का काम शुरू होएगा इसका। अब मैं पैन में निकाल लेनी है, ये पैन में बनेगी और ये बाकी जाएगी इसमें। और इसको मैं डिम्पल क्वीन क्यों बोलती हूँ, वो मैं इसलिए बोलती हूँ, ये लो, इसमें ऑयल ऑलरेडी डाला हुआ है और मैंने पानी के हाथ टच करके ना, बस इसको हमने इसमें स्प्रेड करना है एकदम पूरी ट्रे में, बढ़िया सा स्प्रेड। और एकदम बेक नहीं करनी अभी इसको, मैं थोड़ी देर हम स्प्रेड करके अभी और रखेंगे, लाइक ज़्यादा देर नहीं, 20 to 30 मिनट्स, मैक्सिमम 30 मिनट्स स्ट्रेच करनी है इसको। खूब स्ट्रेच करके इसको कॉर्नर्स तक ले जा लो। ये लो जी, अभी पैन में भी मैंने इसको ऐसे स्प्रेड जितनी होती है बढ़िया से स्प्रेड कर लो। अब इस पे हमने लगा लेनी क्लिंग रैप। अब इसको मैंने अच्छी तरह कवर कर दिया। एटलीस्ट 20 to 20 मिनट्स, मैक्सिमम आधा घंटा हम इसको रखेंगे। इसको ऐसी काउंटर पे रख देना मैंने अब, बस दैट्स इट। तो ये मैंने अच्छी तरह कवर करी। अब आधे घंटे के बाद मैं मिलती हूँ, मैक्सिमम हाफ एन आवर हम इसे अब रखेंगे, ठीक है। तो अगर आप कह रहे होंगे हाई इसको तो बड़ा टाइम देखो हमें बनाने में नहीं लग रहा, इसको राइस करने में लग रहा है। बाकी मैं तो खुद तो उसमें नहीं बैठ रही, पैन में नहीं बैठ रही हूँ कि मेरे को टाइम लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं। तो इसको बस ऐसे ही बनाना है और बहुत अच्छी ब्रेड बनने वाली है। आधे घंटे बाद में मैं तुम्हें मिलती हूँ। ये देखो, ये कोई भी आप ऑयल ले लो, उससे गर्म कर लो, ठीक है। अब ये गर्म ऑयल मैंने लिया, ऑलिव ऑयल। अब ये गर्म हो रहा है। अब इसमें मैंने डाल देना है गार्लिक, ये खूब सारा, क्योंकि हमारी दो, एक पैन में बन रही है ब्रेड और एक अवन में बेक हो रही है, ठीक है ना। तो मेरा ऑयल गर्म हो गया, देखो मैं टेस्ट कर लूँ। हाँ, बस थोड़ा सा और गर्म हो जाए ऑयल, एकदम छम जैसी आवाज़ आएगी ना, बस। ये देखो जी, ये पूरा बॉयल हो रहा है। अब मैंने इसमें ये लो जी, बस इस गार्लिक को मैंने कर लिया है
इसको ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना, बस इस तेल में ही रखना है क्योंकि बेक भी होएगा ना। इसकी बस थोड़ी सी इसमें ना रोस्टिंग जो स्मेल होती है ना, खुशबू होती है इसकी, वो लेके आ जाए बस। अब ये है फ्रेश जो रेड कलर की आती नहीं मिर्च, जैसे हरी मिर्ची आती वैसे लाल रंग की मैंने लिया, आप हरी भी ले सकते हो। अब इसमें ये मैंने ये भी डाल देनी है बस। और इसको ज़्यादा हमने वो पकाना पुकूना कुछ नहीं है, गरम तेल में डाल दिया, अब कर दो गैस बंद, दैट्स इट, इतना सही काम। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं हम कर क्या रहे हैं। एक 450 डिग्रीज फ़ारेनहाइट पे बेक हो रहा है ये, और स्टार्ट प्री हीट कर रहे हैं अब हम। 450 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ये वाली ब्रेड बनेगी बेक, है ना। अब हम बेक करने लगे हैं, और पैन में बनाएंगे, पैन में बेक होएगी और स्टोव पे भी बेक होएगी और अवन में भी बेक होएगी। सॉस तो आप चाहो तो पिज़्ज़ा सॉस ले लो, जो आपका दिल करता ना वो ले सकते हो, पर मुझे थोड़ा धनिया भी चाहिए, थोड़ा सा मैं इसमें अपना फ्यूजन कर रही हूँ, अपना इंडियन टच दे रही हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा धनिया और लहसुन और इतना सा अदरक, इनको इकट्ठा मैंने कूट के रखा हुआ है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी ये शेजवान सॉस, ये 1.5 चम्मच, ठीक है। और ऐसी 2 चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें केचप के, 1 2। चलो ये डल गई केचप, और इसको कर देना मैं बढ़िया सा मिक्स। कितनी अच्छी शक्ल होगी, और इसका ना फ्लेवर भी इतना अच्छा है कि थोड़ा सा ना टेस्ट कर लो, अगर आपको कुछ कम ज़्यादा लगे तो उसमें ऐड कर लो। ये देखो क्या लजीज है पेस्ट बन गई इसकी। तो अब हम शुरू करते हैं। अब ये देखो मैंने उसमें क्या कुछ कर रही हूँ, ये तो मैंने दिखाई दिया आपको, है ना, गार्लिक और फ्रेश। आप ग्रीन चिलीज़ भी ले सकते हो, पर रेड बहुत अच्छी लगती है, अगर रेड मिलती है तो रेड ज़रूर डालो। तो अब मैं इसमें ये जो डालने लगी हूँ वेजिटेबल सीजनिंग, या कोई भी अगर आपके पास पिज़्ज़ा सीजनिंग वेजिटेबल से कुछ भी आप वो डाल सकते हो। तो प्याज है, ये देखो लंबा लंबा पतले पतले ऐसे ऐसे मैंने अच्छे से करे हुए। और ये कोई भी कलर्ड पेपर है वो ले लो, मेरे पास ऑरेंज थी और ये ग्रीन कलर की थी, तो ये दोनों मैंने इस पे भी सीजनिंग डाला। और ये टमाटर है, टमेटोज़ अनियंस एंड ऑरेंज पेपर, बेल पेपर, ठीक है जी, हमने अंग्रेज़ी में भी बता दिया। प्याज टमाटर और ये शिमला मिर्चें, बेल पेपर और अनियन, इनको अच्छी तरह कर लो मिक्स, ठीक है जी, हाथ से। तो अब हम असली प्रोसेस अब होएगा शुरू, असली गेम तो अब बनेगी बात, मज़ा तो अब आएगा। अब ये देखो आबरा का डाबरा, मैं हाथ धो लूँ पहले, ये लो जी, इसको रख दो साइड पे। चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो कैसे फूल गया है ना एकदम, फिर से दोबारा से इसके बबल्स बन गए हैं, कितनी अच्छी लग रही है अभी ये ब्रेड। अब हमने इसको बस प्यार से निकल जा, हाँ मेरी डिम्पल क्वीन है, डिम्पल क्वीन ब्रेड, मज़ेदार, बहुत टेस्टी लगती है वाली ब्रेड। अब मैंने ना अपनी फिंगर्स गीली करके ना इसमें बनाने डिम्पल, ये देखो ऐसे ऐसे, ये देखो ये बन रहे हैं ना। बस अगर हम उंगलियां नहीं मारेंगे, पता क्या होएगा, अगर डिम्पल्स डालने से बहुत ज़रूरी होते हैं, जो पूरी फूल जाएगी जब हम बेक करेंगे, वो नहीं हमने करनी। ये देखो ऐसे, आहा ये कैसे गुब्बारे बन रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है ये प्रोसेस। अगर ऐसा हो रहा है दैट मीन्स हमारी डो परफेक्ट बनी है, ये इसकी पहचान है। बस अब मैंने क्या करना है, इस पर ये थोड़ी थोड़ी ना जगह जगह पे, ये थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे ना मैंने ये सॉस डालते हैं, स्प्रेड करेंगे। फिर क्या होगा कि इसकी वो शक्ल अच्छी नहीं लगेगी ब्रेड की, वो हो जाएगी। कहीं थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे डालो, वो देखने में भी अच्छी लगेगी, और थोड़ी थोड़ी जब बेक होगी अपने आप थोड़ी स्प्रेड हो जाएगी। ये जो सबसे ओल्ड ब्रेड है, ये देखो रोमन्स के टाइम की है ना, इटालियन ब्रेड, पर पता नहीं क्यों मेरा दिल करता है फोकाचा ब्रेड बोलते, पर मैं इसको तो बस अपनी क्वीन बोलती हूँ, क्वीन मेरी तो डिम्पल क्वीन है। अब क्या करना है इसमें, ये जो ऑयल और मैंने वो करा ना ड्रिजल कर देना है, ऑयल एंड गार्लिक, बस कहीं कहीं पे अपना गार्लिक, सारी जगह थोड़ा ऑयल। अब ये ग्रीन चिलीज़ जहाँ 2 2 3 3 आ गई है, ये रेड चिलीज़, उसको थोड़ा हम स्प्रेड कर देते हैं। चलो ऐसे ही इसके ऊपर गरम गरम ये गार्लिक वाला ऑयल, थोड़ा गार्लिक, इसमें मैंने फिर थोड़ी सी ना फिंगर्स मार देनी है। अब जैसे डाली है ना
जहाँ जहाँ ये हमने सॉस जो पेस्ट डाली है, बस ऐसे ऐसे। आहा, अब इसमें हमने डाल देने अनियंस। और अब जाइए पेपर्स, अब इस पर भी डाल देते हैं बाकी की पेपर्स। ये लो जी, ये डल गई। और अब थोड़ा थोड़ा टमाटर भी डाल देते हैं, टमाटर भी ऐसे थोड़े साथ साथ। फिर थोड़ी सी ना इसमें डिम्पल्स ऐसे ऐसे बना दो इसके उंगलियां से, और कहीं कहीं पे टमाटर लगा दो। आज तो बस पूरा स्वर्ग है जी, स्वर्गां दे झूटे ले लो। ऑल सेट टू गो इनटू द ओवन। थोड़े थोड़े ना मैं चिल्ली फ्लेक्स भी इस पे डाल देते हैं। ये लो जी, आहा, मज़ेदार लज़ेदार। ओके गाइस, इट गोज़ राइट इनटू द ओवन। चल भाई, हो जा बेक। 450 डिग्रीज और मैक्सिमम टाइम इज़ 25 टू मैक्सिमम हाफ एन आवर, पर 20 मिनट्स में भी हो सकती है ब्रेड। लेट्स वॉच। और इट डिपेंड्स ऑन ओवन टू ओवन, है ना, उस पर भी डिपेंड करता है। तो अभी 450 डिग्रीज फ़ारेनहाइट पे ये ब्रेड बेक हो रही है। अब आती है बारी पैन वाली ब्रेड की। थोड़ा सा पैन गर्म हो जाए ये अभी, क्योंकि ठंडा है ना, मैंने डायरेक्ट रखा हुआ है। इसको मैं कवर कर रही हूँ। और ये अब हम इसको डबल बेक करेंगे। मैंने तवा रखा हुआ है गर्म होना। जैसे ही तवा गर्म होएगा ना, तो ये पैन तवे के ऊपर आ जाएगा। हमने डायरेक्ट इसको हीट नहीं देनी, ठीक है। कोई भी पैन ले रहे हो, अगर आप नॉन स्टिक पैन भी ले रहे हो ना, तो उसको भी ऐसे करना, डबल तवे पे रखो। अगर आप कोई स्टील का ले रहे हो, उसको वेल ग्रीस करके उसमें कर लो। मेरा है कास्ट आयरन का पैन, लोहे का है ना, कास्ट आयरन का, तो मैं उसमें कर रही हूँ। तो आप कोई भी पैन लो, जौन सा मर्जी, बस उस पर ना ढक्कन एकदम टाइट होना चाहिए उसका। तो बस अब ये मेरा पैन नीचे से थोड़ा सा बॉटम इसकी गर्म हो जाए, फिर मैं इस तवे पे ट्रांसफ़र कर दूँगी। नाउ इट्स टाइम टू पुट इट हियर। मैंने बंद कर दिया। अब इस पर मैंने करना है थोड़ा सा, मैंने करके इस पर भी यहाँ से मुझे लग रहा है कोई स्टीम ना निकले, तो मैं इसको इसके ऊपर लगा के ना फॉइल अब कवर कर देना। चलो जी, कवर करके इसको टाइट कैसे करना है, मैंने बॉटम का ये रख देना बस। अब इसमें हमने इसको बेक, तेज़ गर्म हो गया है तो इसको मैंने लो मीडियम का हीट कर देनी है, बिल्कुल मीडियम हीट। बस इस हीट पे यही है कि पैन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, अवन में थोड़ा जल्दी हो जाएगा, इतना सही फ़र्क है। ठीक है जी, फिर दिखाते हैं आपको नेक्स्ट स्टेप। अब ना 15 मिनट बाद, पूरे 15 मिनट्स हो गए हैं। मैं ना इसको पलटाऊंगी ब्रेड को ये देखो, ये नीचे से होगी ना, अब इसको मैंने पलटा देना है इधर, वो वाली साइड अब पैन में हम कुक करेंगे। जस्ट फॉर 15 मिनट्स, 15 से भी कम लगेंगे अब टाइम। इसको बस चेक कर लेंगे विद इन, आई थिंक लो हीट, अब बिल्कुल लो हीट पे है। और 10 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स ही देना है। बीच में हल्का समय उठा के इसको चेक कर लूँगी। ये लो जी, ओवन हो गया बंद। और देखो कितनी सुंदर बेक हुई है हमारी ब्रेड। वाह जी वाह, ये लो, आहा, ज़बरदस्त। हेलो जी, ये देखो जी, अपनी रेडी होगी क्रिस्पी क्रिस्पी ब्रेड। पता है इसको, इस ब्रेड को फ्राइंग ब्रेड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ऑलिव ऑयल, इसीलिए लोग ऑलिव ऑयल ज़्यादा यूज़ करते हैं। दूसरे ऑयल की वजह से ऑलिव ऑयल थोड़ा बेटर होता है, अच्छी क्वालिटी वाला। इट्स गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। तो ये देखो, और इतनी क्रिस्पी ब्रेड है ना, मज़ेदार। बस अब ना मैं इसको काट के स्लाइस दिखाएंगे अब कैसी है ये ब्रेड। आहा, ये है हमारी फोकाचा ब्रेड, डिम्पल क्वीन ब्रेड। ये देखो इसके डिम्पल है ना, इसीलिए मैं तो इसको डिम्पल, प्यारी मेरी डिम्पल क्वीन, और बेहद स्वाद ब्रेड है। अब इसको हम काट के दिखाएंगे, और इतनी क्रिस्प है ना, ये देखो। आहा हा, कैसी आवाज़ आ रही है इसकी क्रस्ट की, आय हाय। ये लो जी, देखो इसके होल्स देखो कैसे हैं, ये और इतनी स्पंजी है, आय हाय। ये ज़बरदस्त। चाहे तो आप सेंटर से इसको काट के भी खा लो, इसमें कुछ लगा के खाना, पर वो ठंडी जब होए तब सेंटर से काटो। पर अभी तो ना, पर खाते ऐसे ही हैं इसको, बिल्कुल। चाय का कप ले लो, कॉफ़ी का कप ले लो, कोई डिप के साथ खाने उसके साथ खा लो, कोई चटनी जो आपकी पसंद की डिप है उसके साथ खाओ। पर मेरा दिल कर मैं एक बाइट लेके खाऊं।
वाह वाह तेजी वाह। बेहद स्वाद ब्रेड है भाई। इसके ऊपर जो मैंने लगाई है ना ये वाली चटनी, ये देखो ये हमारी पैन वाली ब्रेड है, पूरी क्रिस्प सुपर डुपर। ये देखो नीचे से बॉटम इतनी क्रिस्प है इसकी। इसका भी एक स्लाइस काट लेते हैं हम। ये हमारी पैन वाली है। देखो पैन वाली थोड़ी सी बेकिंग और पैन वाले में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर बेक इज़ वेल डन जिसे कहते हैं, पैन वाली भी नॉट बैड बट इट इज़ ऑल्सो गुड। पूरी क्रिस्पी है, बेस पूरी क्रिस्प है इसकी। ये देखो वाह बहुत स्वाद है भाई। ओके गाइस, सो पूरी रेसिपी मुकम्मल हो गई हमारी। और देखो कितनी स्वाद ब्रेड है। थोड़े बच्चे क्या मतलब इन्ने खुश होकर करे कर अपने बच्चों को खुश कर दिया करो। इदा की ब्रेड बना के वीकेंड ते इंजॉय कराया करो। शाम को अपनी शाम की चाह नाल इवन ब्रैकफास्ट बना ली कदे। जे ब्रैकफास्ट खानी है तो रात को तैयारी कर लो दी, है ना। तो बस फिर इदा बना के खाया करो। फिर जाके यूट्यूब ते तेजिस किचन ਨੂੰ लाइक सबसक्राइब शेयर भी कराया करो। और थैंक यू सो मच थोड़े प्यार दा, थोड़े दुलार दा। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आई रियली लव माई ऑडियंस। थैंक यू सो मच।